नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GSP ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन चैप्टर 4 फुल रिवीजन कराया गया है वर्ड प्रॉब्लम का। तो ये वीडियो पूरी देख करके जाइए। सवाल को लगाना, कैसे सवाल लगाते हैं बहुत ध्यान से सीखिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप सवाल को सीख के जरूर जाएंगे। यहाँ पर सोल्यूशन नंबर 1 है। यहाँ देखिए, मैं सोल्यूशन 1 करने जा रहा हूँ। S1 का मतलब सोल्यूशन 1। क्वेश्चन क्या लिखा है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स। इनमें लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि भैया कॉन्जिक्यूटिव है, सम है, ऑड है, या मतलब 2 नंबर पार है। ऐसे क्वेश्चंस में हम आपको बता दें। सॉल्यूशन 1 देखिए, इसमें कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर। तो इसमें एक बनती है सीरीज। पहला नंबर क्या हो जाएगा? 2, दूसरा क्या हो जाएगा? 4, तीसरा क्या हो जाएगा? 6। ऐसे ही आपके n नंबर तक हमको सम जानना है कितना होगा। और सम जानना क्या, सम तो दिया ही है आपको। सम दिया है बेटा, कितना दिया है? 420। अब इन्होंने ये पूछा है कि इसमें कितने नंबर आएंगे, कितने नंबर आएंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 कहाँ तक आएगा कि सबको जोड़े तो 420 आ जाए। तो आइए चेक करते हैं। हम जानते हैं एक फॉर्मूला हमारे पास होता है। हम भैया ये लेसन 5 में चैप्टर मिलेगा जिसका फार्मूला हम अभी यूज़ करने जा रहे हैं। इसका आपको लेसन 5 में लेसन 5 में इसका मिलेगा। क्या फार्मूला होता है? एक फार्मूला होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला होता है। SN मेरे बच्चों दिया हुआ है, कितना है? 420। n अपॉन में 2। अब पहला टर्म आपका यहाँ पर 2 है। और बच्चों मेरे एक बात बहुत अच्छे समझ लेना, d जो है इनका अंतर होता है। हाँ, कितना अंतर है? 2। बहुत आसानी से हो जाएगा ये। 2 दूनी 4, 2 चौके 840 n। और यहाँ कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2n-2। ध्यान दीजिएगा, 840 बराबर में n। और यहाँ पर 4 में से 2 क्या? 2। हाँ, अब बच्चों 840 है बराबर में यहाँ 2n हो जाएगा, यहाँ पर 2n² हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इधर नहीं, उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ। तो 2n² प्लस का 2n माइनस का 840 बराबर में 0। आप अपनी सुविधा के अनुसार 2 कॉमन ले लीजिए। n² प्लस n माइनस में 2 चौके 8, 420। और बच्चों ये 0 में चला जाता है, तो सबको ही पता है 0 में चला जाता है। तो यहाँ हो जाएगा n² n माइनस 420। भैया मल्टीप्लाई करो तो 420 आ जाए और घटाओ तो 1 आ जाए। ये आपको करना है। मल्टीप्लाई करो तो 420 आ जाए। तो मेरे पास 2 फैक्टर निकल के आ गए। कौन कौन आ गए? n² प्लस 21 माइनस 20n है, और 420 बराबर में कितना? 0। आपने क्या लेना है? n² 21n माइनस का 20n 420 बराबर का 0। n कॉमन ले लो, n प्लस 21 हो गया, माइनस 20 कॉमन ले लो, n प्लस 21 हो गया बराबर में 0। तो n माइनस 20 और n प्लस 21 बराबर में 0। तो बच्चों n माइनस 20 बराबर में 0 और n बराबर में 20 और n प्लस 21 बराबर में 0। तो n बराबर में माइनस का 21। इसको छोड़ देंगे। लीविंग, ऑन लीविंग, LEAVING, ऑन लीविंग, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि नंबर कभी माइनस में नहीं होता। तो ये आपका आंसर आ गया। ये आंसर जानते हो क्या कह रहा है? कह रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे ही 20 तक संख्याओं को गिनते चले जाओ और फिर उसको जोड़ोगे तो 420 आ जाएगा। यही क्वेश्चन कह रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, देखो, पहला अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगला क्वेश्चन देखें। देखिए सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? सोल्यूशन दूसरा है बेटा, ध्यान दीजिएगा। इफ द सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 3। जब फ्रॉम कहेगा ना तो 3 को भी शामिल करेंगे और 48 को भी शामिल करेंगे। अब अगर बिटवीन कहेगा तो ना तो 3 को शामिल करेंगे ना 48 को शामिल करेंगे। ये ध्यान रखना। अगर ये कहे कि इफ द सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर्स बिलोंग्स बिटवीन 3
एंड 48। तो फिर ना तो 3 को लेंगे ना 48 को लेंगे। ये कह रहा है फ्रॉम 3 to 48 3 to 48 नहीं 3, मतलब यहाँ पर तो इज हाई कह रहे 3 से स्टार्ट हो रहा, वहां पर कोई स्टार्टिंग नहीं दी हुई थी, वहां पर हमने पहला नंबर क्या माना था 2। अगर इसमें ये ना लिखा होता कि 3 से स्टार्ट है तो हम पहला नंबर क्या मानते 1, लेकिन 3 से स्टार्ट है तो हम पहला नंबर क्या मानेंगे 3। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। पहला नंबर 3 5 7 अच्छा 48 इसका सम जो आ जाएगा देखो 3 5 7 आता है भैया। तो इनका सम कितना है 48। तो बेटा हम वही फॉर्मूला Sn बराबर में n/2 और n 2a प्लस n माइनस 1 और इनटू में d। Sn दिया है कितना दिया है 48 n/2 और 2 इंटू में a कितना है 3 और n माइनस 1 अंतर 2 ही का है। अच्छा d निकालते कैसे, d आपको बता ही देने, आप कहोगे ले d कैसे आ गया, a2 माइनस a1 निकालते हैं 5 माइनस 3 बराबर 2 हो जाता है और पहला टर्म a कहते हैं। तो 48 गुणे में 2 हो जाएगा, n हो जाएगा 2 3 6 और प्लस 2n माइनस में 2। अब देखो यहाँ 48 दूना 96 हो गया, 48 दूना कितना हो गया 96 और n यहाँ ब्रैकेट में 6 में से 2 गया 4 प्लस 2n। बच्चों 96 बराबर में 4n और प्लस 2n स्क्वायर, इसको उधर लेके चले जाओ क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर और प्लस का 4n माइनस का 96 बराबर में 0। आप क्या करो 2 ले लो कॉमन, 2 क्या ले लोगे कॉमन, n स्क्वायर प्लस यहाँ 48 बराबर में 0। बेटा ये 0 में चला जाता है तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन बन गई n स्क्वायर प्लस 2n 48 बराबर में 0। आप देखिए कितना प्यारा सवाल है, n स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करो तो 48 आ जाए और घटाने से 2 आ जाए। तो बच्चों आ भी गया n स्क्वायर प्लस 8n माइनस 6n 48 बराबर में 0। n कॉमन हो गया, n प्लस 8 6 कॉमन हो गया, n प्लस 8 बराबर में 0। तो n माइनस 6 एक ब्रैकेट में और n प्लस 8। अब देखो यहाँ पर फिर से माइनस आ रहा है तो हम इसको छोड़ देंगे, यानी कि आपका n बराबर 6 आ जाएगा। मतलब अगर आप 3 से शुरुआत करते हैं तो पहले 6 नंबर ऐसे होंगे जिनको जोड़ोगे तो 48 आ जाएगा। 3 5 7 9 11 और 13 इन नंबरों को जोड़ो, देखो 48 आता है कि नहीं, प्रूव करके तुमको दिखा रहे हैं। 3 5 7 9 11 और 13, 5 3 8 7 15 और 15 और 5 20 4 24 1 25 25 3 28 और 28 2 2 4। देखा, ऐसे चेक कर लिया करो सवाल हमारा सही है कि गलत है। वीडियो को लाइक बीच बीच में जरूर करते रहे क्योंकि इसमें कुछ आपका जाता तो है नहीं, काम तो बाकी सब हम कर ही रहे, तुम लाइक सब्सक्राइब करते रहो। देखो सोल्यूशन नंबर 3 है। सोल्यूशन नंबर 3 क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कह रहे लगातार 2 नंबर हैं लगातार, उनके स्क्वायर का जो सम है वो 85 है। नंबर ज्ञात करो। भाई 2 नंबर लगातार है, मान लो कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं, 13 14 हो गया, 15 16 हो गया, 17 18 हो गया, 19 20 हो गया, 21 22 हो गया, 24 25 हो गया, कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं तो मानना पड़ेगा इसमें। लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड बी x+1। बात समझना मेरी भैया, बात समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है तुम्हारे जिंदगी का। दुनिया में सब कुछ वापस आ जाएगा बट दोबारा कक्षा 10 वापस नहीं आएगा। द टाइम इज गॉन फॉर एवर, नेवर रिटर्न्स। जो समय चला गया वो कभी नहीं आता। हमारे पास कक्षा 10 के बच्चे दूसरे आ जाएंगे, फिर अगला बैच बनेगा, फिर अगला बैच बनेगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में कक्षा 10 दोबारा नहीं आएगा। अगर आया तो बहुत धूर्त बच्चे कहलाओगे। भाई मान लो इस साल फेल हो गए, फिर अगले साल कक्षा 10 आ जाए तो वो तो तुम्हारी बहादुरी नहीं, वो तो धूर्तगिरी है ना।
चलो आगे देखते हैं। अच्छा देखो, सुनो मेरी बात सुनो। इसमें पहला टर्म आपका x है, पहला टर्म x है और दूसरा x प्लस 1 है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहा गया था। अच्छा कहते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिनके स्क्वायर का सम, कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख दो बच्चा मेरे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या है कंडीशन? कि x का स्क्वायर किया जाए और x प्लस 1 का स्क्वायर किया जाए तो बच्चा कितना हो जाएगा? 85। ध्यान दीजिए, हर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर में कितना? 45। ये समझना आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। आपने इसका 2x स्क्वायर कर देना है, यहाँ पर 2x हो गया और प्लस का 1 माइनस का 85 इधर कर लीजिए, बराबर में कितना? 0। अब यहाँ देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 84 बराबर में 0। 2 कॉमन हो गया, x स्क्वायर प्लस x माइनस में 2 चौके 8, 2 दूनी 4 बराबर में 0। ये 0 चला जाता है। इक्वेशन आपकी बनी x स्क्वायर x और माइनस का 42 बराबर में 0। मल्टीप्लाई करो तो मेरे बच्चों 42 आ जाए और घटाने पर 1 आ जाए। मेरे पास ऐसे 2 नंबर हैं, यहाँ पर x स्क्वायर है प्लस 7x माइनस का 6x माइनस का 42 बराबर 0। x कॉमन हो गया, x प्लस 7 माइनस 6 कॉमन हो गया, x प्लस 7। इसमें मेरे बच्चों प्लस वाला छोड़ देंगे, x माइनस 6 और x प्लस 7 बराबर में 0। वैसे देखा जाए 6 7 दोनों आंसर होंगे, बट हमें 7 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि माइनस में नंबर नहीं आएगा। x बराबर 6 आ जाएगा, तो यही माना था आपने, दूसरा नंबर माना था, तो सेकंड नंबर आपका आ जाएगा x प्लस 1 यानी कि 6 प्लस 1 बराबर में 7। अब कैसे जाने कि ये सवाल सही है कि गलत? तो आपको करना ये है कि 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर आपस में जोड़ दो, 36 और 49, 9 6 15, 4 3 7 1 8 देखा है 85 आ गया। इसलिए ये आपका एकदम सवाल सही है। अब इस सवाल में आपको मैंने इस तरीके के सवाल करा दिए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये होमवर्क है आपका, इट इज योर होमवर्क, इट इज योर होमवर्क। कह रहे हैं द सम ऑफ 2 नंबर्स, एक को x मान लेना, अब एक को 48 माइनस x मान लेना। समझ लो पहले मेरी बात, इस सवाल को करने के लिए एक को x मान लेना, दूसरे को 48 माइनस x मान लेना। मैं तुमको हिंट दे रहा हूँ, एक x हो गया, एक हो गया 48 माइनस x। अब एक बात हमसे पूछ सकते हो, एक बात हमसे पूछ सकते हो कि सर परेशानी है ये कि आपने पहले कहा था, पहले क्या कहा था कि एक x होगा और दूसरा y मानते थे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में चले जाओ, लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक है तो एक ही वेरिएबल रखेंगे, एक x हो गया, दूसरा 48 माइनस x हो गया, इनको गुणा कर दो, 432 के बराबर रख दो, आंसर आ जाएगा। बराबर में 432 रखोगे, यहीं से आपका पूरा आंसर आ जाएगा। SW है सवाल। तो अभी आपने पढ़ा कि संख्या पर आधारित प्रश्नों के बारे में। अब हम आपको विभिन्न तरीके से और भी सवालों को बताते हैं, कैसे कौन से आधारित है। जैसे आयु पर संबंधित प्रश्न है, ज्यामिति क्षेत्रमिति पर आधारित प्रश्न है, और आपकी जो है चाल दूरी पर आधारित प्रश्न है। तो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक नियत चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी है, वो एक चाल से चल रही है और 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, यदि इसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो वह यात्रा 2 घंटे कम समय में पूरा करती है। बात समझ लेना कि कह रहे हैं कि जैसे मान लो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई चीज़ जा रही है और वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर पहुंच गई। अब अगर हम उसकी स्पीड को कितना बढ़ाया गया, इन्होंने 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ा दिया, मतलब 65 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो समय कम लेगी ना, यही इसमें कहा गया है। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं क्या कहता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है इसका, ये ट्रेन पर आधारित क्वेश्चंस हैं। माना रेलगाड़ी की जो चाल है, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर हो गई
x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है बच्चा, तो दूरी कितनी तय करती है, दूरी कितनी तय करती है, दूरी कितनी है, दूरी है बच्चों 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर ये दूरी है बच्चों। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल तो इसकी x है, दूरी इसकी 300 है, समय इसका t1 मान लो। तो पहला समय t1 हो गया भाई, ये है। अब ये मान लो यहाँ x की वैल्यू कुछ भी मान लो 15 मान लिया, तो 20 घंटे लग रहे हैं। लेकिन जब इसकी चाल थोड़ी बढ़ जाएगी तो फिर 20 घंटे नहीं लगेंगे। ये पहली कंडीशन हो गई, पहली कंडीशन या पहली शर्त कह लो, पहली शर्त अनुसार, प्रथम शर्तानुसार ये हो गया। द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि अगर चाल बढ़ा दी जाए, चाल बढ़ा दी जाए 5 किलोमीटर प्रति आवर की दर से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो नई चाल जो हो जाएगी, जो मेरे बच्चों नई चाल हो जाएगी वो x + 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, x + 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। दूरी वही रहेगी, दूरी कितनी है 300 किलोमीटर। क्या सारी परेशानी अभी आ जाएगी क्या तुम लोगों को? तो इसमें T2 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 300/x + 5। ठीक है, ये क्या है, खटखट कर आवाज़ आ रही इसमें, तो ये हो जाएगी। उसके बाद अब क्या कहता है, इसमें इन दोनों समीकरणों में ये कम समय ले रहा है, यानी कि अगर यहाँ पर 15 मानोगे तो यहाँ 15 दूनी 30, 20 घंटे आएगा, यहाँ 20 हो जाएगा तो 15 घंटे आएगा। यानी कि ये 300/x माइनस में 300/x + 5 बराबर में 2 घंटे का अंतर है। दोनों समय में अंतर कितना है, 2 घंटे का। तो जब दोनों समय में 2 घंटे का अंतर है तो उसको सॉल्व कर लिया जाए। x + 5 एलसीएम ले लिया गया और 300 हो गया कॉमन, x + 5 माइनस का x बराबर में 2। तो ये क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, ये 300 और गुणे में 5 और बराबर में 2x² + 5x। बात समझ लेना, ये हो जाएगा 150 से काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा x² + 5x। और ये इधर लाए थे या ये इधर ले जाओ, बात वही है। 15 × 75 750 बराबर में 0। मल्टीप्लाई करो तो 750 आ जाए और घटाओ तो 5 आ जाए, तो 30 और 25 का मल्टीप्लाई बन जाएगा मेरे हिसाब से। तो अगर 30 - 25 करें तो हमारा आंसर एकदम साफ साफ आने लगेगा। x² + 30x माइनस का 25x माइनस का 75 माइनस का 750 बराबर में 0। x कॉमन ले लिया, x + 30 माइनस 25 कॉमन ले लिया, x + 30 बराबर में 0। एक बार में x + 30 हो जाएगा और x - 25 बराबर में 0। x + 30 बराबर 0, तो x बराबर -30, ये छोड़ देंगे तो माइनस में आ गया। x - 25 बराबर 0, x बराबर 25। यही तो हमने माना था, जो माना था वो आ गया। यानी कि जो ट्रेन की वास्तविक चाल थी, कह रहे हैं कि ना रेलगाड़ी की मूल चाल ज्ञात कीजिए, तो रेलगाड़ी की वास्तविक चाल कितनी हो जाएगी, 25 किलोमीटर पर आवर। अतः यहाँ पर लिख दीजिए, अतः रेलगाड़ी की मूल चाल बराबर में 25 किलोमीटर पर घंटा। अब ये समझिए मेरी बात, यहाँ थोड़ा खेलते हैं। खेलने का मतलब ये, मान लो 300 किलोमीटर की दूरी 25 के हिसाब से चली, तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, 12 घंटे लगे। बात समझना। और यही 300 में 25 और +5 कर दो, समझ लो भाई, थोड़ा दिमागी बन जाओ। 3, अब 10 ही घंटे लगे। कितने घंटे लगे, 10 घंटे। देखो इनमें दोनों में 2 घंटे का अंतर है कि नहीं है। बस आपका सवाल एकदम चंगा।
बात समझ रहे ना। अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन और हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। कहता है एक हवाई जहाज की चाल यदि सामान्य चाल से 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 1 घंटा कम समय लगेगा। हवाई जहाज की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें मानेंगे, माना हवाई जहाज की सामान्य चाल बराबर x किमी पर घंटा, ये माना है मैंने। तो दूरी कितनी है? दूरी है 1200 किलोमीटर। दूरी कितनी बच्चों? 1200 किलोमीटर और सामान्य चाल से 100 किलोमीटर। तो आप ये समझिए पहली शर्तानुसार, पहली शर्त क्या कहती है कि चाल बराबर, वैसे ही सवाल लगेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय यहाँ आपको समय में ही तो अंतर दिया है, दूरी बटा चाल हो जाएगा समय। तो समय बेटा t1 मान लो, t1 है 1200 किलोमीटर की चाल x से चल रहा है, ठीक है, इतना घंटा लग जाएगा, ये घंटा ही तो है। फिर दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है? दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है? दूरी आपकी 1200 किलोमीटर ही रहेगी, दूरी आपकी 1200 किलोमीटर रहेगी और फॉर्मूला भी वही रहेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। लेकिन यहाँ पर समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा, जो आपको पहली शर्त में भी मैं बता चुका हूँ। तो T2 हो जाएगा, T2 मतलब 1200 बटे और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसकी चाल बढ़ी हुई है। अब यहाँ पर आराम से दोनों में अंतर कितना है? T1 माइनस T2 बराबर में 1 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है? 1 घंटे का। तो T1 बराबर में 1200 बटे x माइनस 1200 बटे x प्लस 10 x प्लस 100 बराबर में 1 हो जाएगा। 1200 आपका कॉमन हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा x प्लस 100 और माइनस में x बटे में x प्लस 100 बराबर में 1। x से x कैंसिल हो गया, 1200 गुणे 100 यहाँ हो रहा है और यहाँ x स्क्वायर प्लस कितना हो रहा है? 100x, x स्क्वायर गुणे 100। अब सुनो, x स्क्वायर प्लस 100x और माइनस में 12 4 0 बराबर में 0, मल्टीप्लाई करो तो 1,20,000 आ जाए और घटाने से आपको कितना मिल जाए? क्या ऐसे कुछ हो जाएगा? 400 को 300 से मल्टीप्लाई करो, 4 तिहाई 12 के आगे 4 0 लगा दो, उतना ही आ गया। तो कोई दिक्कत ही नहीं, हमारे पास फैक्टर भी बन गए फटाक से। 400 माइनस में 300, x माइनस में 4 0 बराबर में 0, x स्क्वायर में 400x माइनस में 300x माइनस में 4 0 बराबर में 0। x कॉमन हो गया, x प्लस 400 माइनस में 300 कॉमन हो गया, x प्लस 400 बराबर में 0। तो x माइनस 300 एक ब्रैकेट में, x प्लस 400 एक ब्रैकेट में बराबर 0। ये जो x प्लस 400 बराबर में 0 आया है, ये x बराबर माइनस 400 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे। ये x बराबर में 300 आएगा, यही आपका आंसर हो गया। कि अगर रेलगाड़ी की वास्तविक चाल जो थी, यहाँ पर लिख देंगे, आंसर नीचे लिख देना, हम यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहे हैं। रेलगाड़ी की मूल चाल 300 किलोमीटर पर घंटा थी, 300 किलोमीटर प्रति घंटा मूल चाल इसकी थी। बात समझ गए ना? तो इस तरीके से ये रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस लगते हैं। और अब आपको हम क्वेश्चंस बताएंगे क्षेत्रमिति और ज्यामिति पर आधारित, वीडियो में बने रहिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज के रूप में एक घास के मैदान का कर्ण उसकी छोटी भुजा के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। यदि तीसरी भुजा उसकी छोटी भुजा से 7 मीटर बड़ी है, तब
उसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक घास का मैदान है जो ट्रायंगुलर शेप में है और समकोण त्रिभुज बना रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है। बात समझिएगा, सवाल को फिर से देख लीजिए। कहते हैं एक समकोण त्रिभुज के रूप में एक घास का मैदान है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, ये उस तरीके का है, ज्यामिति पर आधारित है, इसलिए एक क्वेश्चन नंबर लिखा मैंने। ये मान लो घास का मैदान ऐसे बना रहा है, ऐसे, बात समझना। ये तो ये मान लो इसकी छोटी भुजा है, ये छोटी भुजा है, बात समझ रहे हो, और ये बड़ी भुजा हो गई, मतलब ये बीच वाली हो गई, बड़ी तो ये होती है। बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, ये कर्ण हो गई, इसको एच कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा यही होती है। ये मध्य वाली हो गई, मध्य भुजा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये ट्रायंगल ABC हम इसको नाम दे दें तो इसमें सबसे छोटी भुजा हो जाएगी सामने वाली, परपेंडिकुलर को सबसे छोटी भुजा मान लिया, मध्य भुजा ये हो गई और बड़ी भुजा कर्ण हो गई। तो माना सबसे छोटी भुजा, माना सबसे छोटी भुजा AB है, सबसे छोटी भुजा AB है। अब अकॉर्डिंग टू सवाल, मतलब पहला शर्तानुसार, अब शर्तानुसार हम चलेंगे। शर्तानुसार क्या कह रहा है? कह रहा है कि कर्ण, जो एक घास के मैदान का कर्ण है, उसकी छोटी भुजा के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। छोटी भुजा को हमने माना था, इसको x मान लो, छोटी भुजा AB है, AB बराबर x हो गया। छोटी भुजा के 2 गुने से, कर्ण जो है वो छोटी भुजा के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा है क्या? x ही तो है, x गुणे 2 + 1 बन के क्या आ जाएगा? 2x + 1, यानी कि जो हमारी कर्ण है वो 2x + 1 बन के आ गई। कर्ण हमारी जो है वो 2x + 1 बन के आ गई। यदि तीसरी भुजा उसकी छोटी भुजा से 7 मीटर बड़ी हो, तीसरी भुजा मतलब मध्य भुजा, इसको तीसरी भुजा सवाल में कहा गया है, तीसरी भुजा, तो इसको तीसरी भुजा मान लो। अगर तीसरी भुजा, देखो तीसरी भुजा जो है वो छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा x है, x से 7 मीटर अधिक हो गई, ये हमारी ये हो गई x + 7। क्या दिक्कत है? सब देखो निकल आया पाइथागोरस से। पाइथागोरस हमको सिखा ही गए हैं इसको सॉल्व करना। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहेंगे कि कर्ण मतलब h का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। आधा हिंदी आधा इंग्लिश हो गया, कोई बात नहीं है, h लिख दो। h का स्क्वायर बराबर में p² + b²। अब आप समझिए, ये जो फॉर्मूला है ये पाइथागोरस ने हमको दिया था, इस फॉर्मूले को भूलना नहीं, बात समझ रहे हो? तो हम सॉल्व करेंगे। h क्या है हमारा? 2x + 1 का होल स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर क्या है? x का स्क्वायर, बेस क्या है? x + 7 का होल स्क्वायर। ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, 4x² हो गया, यहाँ 1 हो गया, प्लस में 4x हो गया, x² हो गया, x² + 49 + 14x हो गया। बात समझ लो? तो यहाँ पर 4x² है, ये x² जुड़ जाएगा, 2x² इधर आ जाएगा। अब प्लस का 1 सब इधर ही ले आओ, सब इधर ले आओ। -49 माइनस का 14x बराबर में 0 कर दिया मैंने। 4 में से 2 गया, 2x² बचा। 4x है, 14x है, माइनस का 10x बचा। 49 है, 48 बचा, बराबर में 0। 2 कॉमन ले लो तो क्या बुराई, ये 2 0 में चला जाएगा, बहुत बार समझा चुके हैं। मल्टीप्लाई करो, 24 आ जाए, घटाने से 5 आ जाए, मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8x प्लस का 3x माइनस का 24 बराबर 0। x कॉमन हो गया, x - 8 बचा, प्लस 3 कॉमन हो गया, x - 8 बचा, बराबर में 0। अब इधर आ जाओ, जब x + 3 है बराबर में 0, लंबाई दूरी में माइनस लेते नहीं है, छोड़ देंगे इसको। बचा हमारे पास x - 8 बराबर 0, x बराबर 8 ले लेंगे। मतलब जो सबसे छोटी भुजा मानी गई थी वो 8 मीटर आ गई, ये 8 मीटर है, तो ये हो जाएगी 8 + 7 बराबर 15 मीटर।
और ये हो जाएगी 8 दूनी 16 एक 17 मीटर। बात समझ गए? तीनों आंसर आपके आ गए। ज्यामिति का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक है। तो आप इसको देखिए और आगे बढ़ते हैं और सवालों पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन दूसरा, अगला क्वेश्चन भी उसी तरीके का है, ज्यामिति से रिलेटेड है। कह रहे हैं एक हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। यदि हाल के फर्श का क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर है तो हाल की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलो करते हैं कैसे करा जाता है। देखिए आप ये समझिए, एक हॉल दिया गया है तो लिख लेते हैं माना हॉल की लंबाई बराबर x मीटर है। बात समझिएगा, कह रहे हैं एक हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई मान लो, चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई हो जाएगी x प्लस 5 मीटर। बहुत आसान है। क्षेत्रफल उसका दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया है? 84 वर्ग मीटर। 84 वर्ग मीटर दिया गया है इसका क्षेत्रफल। तो बच्चों आपको पता है, हम जानते हैं, यहाँ लिख दो, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर 84 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर में 84। तो जब इतना सब आप जान ही गए हो तो लंबाई हमारी है x, लंबाई हमारी है x प्लस 5 और उसको मल्टीप्लाई करा दो x से, आंसर खटाक से आ जाएगा x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, 5x कराओ 5x माइनस का 84 बराबर में 0। मल्टीप्लाई करो तो 84 आ जाए और घटाओ तो आपका कितना आ जाए? 5 आ जाए। बताओ मुझे क्या फैक्टर होंगे? दो बताओ फैक्टर क्या होंगे? 84, 12 सते 84 आ जाएगा, 12 माइनस 7, देखो फटाक से आंसर आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस में 12x माइनस में 7x प्लस का 84 बराबर में 0। x कॉमन हो गया, x प्लस 12 माइनस 7 कॉमन हो गया, x प्लस 12 बराबर में 0। जहाँ समझ में ना आए कमेंट करके बताइए। x माइनस 7 x प्लस 12 बराबर में 0। तो आपका x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर 7 मीटर आपका आंसर आ गया। और x प्लस 12 लंबाई चौड़ाई में ये छोड़ देते हैं क्योंकि ये माइनस में आ जाएगा, इसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो हमने जो माना था वो 7 आ गया और ये आ गया 7 प्लस 5 बराबर 12 मीटर। तो क्षेत्रफल आप कर लो 12 गुणे 4, 12 सते 84। देखो सही आंसर है कि नहीं? ये होता है सवाल करने का तरीका। बात अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को बढ़ाते रहिएगा आगे। देखो अब एज रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए। एज पर आधारित प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे हम? क्वेश्चन कह रहा है 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 8 गुनी थी। अब उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कितना बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं। आयु में एक चीज़ बता दें, साइलेंट रहो। देखो आयु में एक चीज़ बता दें कि अगर पहले कहा जाए तो जुड़ जाएगा, बाद में कहा जाए, अगर बाद में 4 साल बाद तो जुड़ेगा, पहले कहा जाए तो घटेगा। ये होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 8 गुनी थी। तो माना पुत्र की 1 वर्ष पहले आयु पुत्र की 1 वर्ष पहले आयु, 1 वर्ष ना मानो, पुत्र की वर्तमान आयु मान लो। पुत्र की वर्तमान आयु मान लो। पुत्र की वर्तमान आयु x ईयर्स हो जाएगी, x वर्ष हो जाएगी, x वर्ष हो जाएगी। तो पुत्र की 1 वर्ष पहले आयु कितनी होगी? पुत्र की 1 वर्ष पहले आयु कितनी होगी? x माइनस 1 वर्ष। पहले का बात होगा तो घटेगा। 1 वर्ष पहले। अब कह रहे हैं और पुत्र की, तो पिता की 1 वर्ष पहले आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? x ऐसे हो जाएगी। अपने पुत्र की आयु की 8 गुनी है तो ऐसे हो जाएगी। अब उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। तो ये वर्तमान माना था मैंने, ये वर्तमान माना था।
ये पिता की 1 वर्ष पहले की आयु x माइनस 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 8x और माइनस का 8। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? पिता की वर्तमान आयु 1 साल बाद की हो जाएगी ना, तो 8x और प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 8x माइनस 7 वर्ष हो जाएगी ये वर्तमान आयु। अब कह रहे हैं कि ये जो आयु दिखी है ना, ये जो आयु लिखी है शर्तानुसार, जो शर्तानुसार लिखा है, जो शर्तानुसार लिखा है वो ये लिखा है कि ये जो पिता की वर्तमान आयु है वो अपने पुत्र के स्क्वायर के बराबर है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 बराबर में 0। इसका फैक्टर कर देते हैं। फैक्टर करोगे तो 7 एक कम 7, 7 एक 8 आ जाएगा। 7x प्लस 7 बराबर 0। x कॉमन हो गया, x माइनस 7 माइनस 1 कॉमन हो गया, x माइनस 7 बराबर में 0। x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, x माइनस 7 दूसरे ब्रैकेट में, बराबर में 0। x बराबर 1 और 7, 2 आंसर आ गए। तो x बराबर 1 साल तो हो नहीं सकता, वर्तमान आयु अगर 1 साल हो सकता है, हो सकता है। 2 आंसर आ सकते हैं कि अगर देखो ये x माना था, वर्तमान आयु x मानी थी, तो x पुत्र अगर 1 साल का है, पुत्र अगर 1 साल का है तो कह रहे वर्तमान आयु स्क्वायर है, तो ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो पुत्र क्या होगा? पुत्र 7 वर्ष का होगा। तो पिता कितने साल का होगा? 7 के स्क्वायर यानी कि 49 वर्ष का होगा। ऐसे आंसर आएंगे। पुत्र की आयु 7 वर्ष और पिता की आयु 49 वर्ष, आंसर आपका आ जाएगा। और अगर कोई परेशानी हो तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए। बात समझ रहे हैं? एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इस वीडियो को अंत करते हैं और इस चैप्टर को ही अंत करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़की की आयु अपनी बहन की आयु से दोगुनी है, वर्तमान आयु। कह रहे 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल 160 हो जाएगा। बात समझिएगा, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन 2 है, तो माना लड़की की वर्तमान आयु, मान लो लड़की की वर्तमान आयु जो है, एक लड़की की आयु अपनी बहन की आयु की दोगुनी है। तो माना बहन की वर्तमान आयु, बहन मान लो यहाँ पर, बहन की वर्तमान आयु x वर्ष हो जाएगी। तो लड़की की कितनी हो जाएगी? दोगुनी है, दोगुनी है, 2x हो जाएगी। बात समझना। शर्तानुसार क्या कह रहा है? शर्तानुसार क्या कह रहा है? पहले तो 4 वर्ष बाद बहन कितनी हो जाएगी? x प्लस 4 की हो जाएगी। और 4 वर्ष बाद लड़की कितनी हो जाएगी? लड़की कितनी हो जाएगी? 2x प्लस 4 वर्ष की हो जाएगी। बोलो, गलत तो नहीं कह रहे? सब कुछ एकदम सही है, सब कुछ एकदम सही चल रहा है। तो अब आगे देखिए, ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि इनका गुणनफल 160 है। तो गुणनफल इनका कितना है? x प्लस 4 का गुणनफल 2x प्लस 4 से बराबर में 160 है। मल्टीप्लाई करा दो, x का 2x प्लस 4 से और 4 का 2x प्लस 4 से बराबर में 160 हो गया। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8x प्लस 16 माइनस का 160 कर लो, बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस में 10 है, 10 में से 6 गया 4, 5 में से गया 4। और यहाँ अब आप 2 कॉमन भी ले सकते हो, x स्क्वायर प्लस 6x, 2 सते 14, 12 छंग 72, 2 जीरो में चला जाएगा, बहुत बार बता चुके हैं। 12 माइनस 6x माइनस 72 बराबर 0। x स्क्वायर 12x 6x 72 बराबर 0। x कॉमन x प्लस 12 माइनस 6 कॉमन x प्लस 12 बराबर 0। x प्लस 12 बराबर और x माइनस 6, 2 आंसर आ गए इसके। तो x प्लस 12 बराबर में 0,
x बराबर में माइनस का 12 छोड़ देंगे, आयु माइनस में नहीं होती कभी भी। x बराबर 6 आंसर आ गया। तो जो बहन की आयु थी वो 6 वर्ष थी और उसकी दूसरी लड़की की जो आयु थी वो 12 वर्ष थी, दोगुनी थी। इस प्रकार से मज़ा आया, आप समझिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसे ही 4 चैप्टर चल रहा है, 5, 6, 7, 8 पूरा यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम आने तक, कोई भी बोर्ड के एग्ज़ाम आप कर रहे हो, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हमको इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तक ले जय हिंद, जय भारत दोस्तों।